हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और आज है दिन मंगलवार। तो सुबह के 9 बजे से आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा देर से व्लॉग शुरू कर रही हूँ, अपने घर के काम थोड़ा देर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, पूरे घर की और साथ में किचन की। तो यहाँ पे जो मेरी मॉर्निंग टी होती है वो हो चुकी है, मैं योगा वगैरह कर चुकी हूँ और उसके बाद अब कमर कस के लगी हूँ अपने घर के कामों में, डीप क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले बेडशीट जो है सर्फ में भिगो के रख दे रही हूँ और बेडशीट को मैंने जो गर्म पानी में भिगोया हुआ है क्योंकि डार्क कलर की है और थोड़ी सी गंदी ज़्यादा हो गई थी, तो इसको मैं थोड़ा सा गुनगुने पानी में भिगो के रख रही हूँ। और जब तक ये भीगेगी तब तक मैं कुछ और काम निपटाऊंगी और नहाते वक्त इस बेडशीट को साफ़ करूँगी। और बेडशीट बाथरूम में भिगोने के बाद फिर मैंने रात में मैंने एक बेडशीट और एक ब्लैंकेट धुला हुआ था, तो वो मैंने धुल के बालकनी में ऐसे फैला दिया था। अभी उसको ठीक से अच्छे से फैला रही हूँ झाड़ के, ताकि दोपहर में धूप निकलेगी तो वो सूख जाए। और बालकनी में जो है ब्लैंकेट वगैरह फैलाने के बाद फिर आ गई मैं अपनी किचन में। और असली काम तो मेरा अब शुरू होने वाला है मेरी किचन से। हाँ जी, तो आज मैं अपने किचन की भी पूरी डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। तो मेरी किचन में जो गैस के बगल में मैं ये ट्रॉली रखती हूँ ना, ये भी इसको भी जो है मैं आज अच्छे से गुनगुने पानी से धुल के मांज के साफ़ करूँगी। इसके सारे डब्बे साफ़ करूँगी क्योंकि जब हम अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए थे ना, ये सारी जो इन सब की धुलाई तभी हुई थी। तब से तो सिर्फ मैं अभी इनकी डस्टिंग करती थी, बट इनको अभी बीच में मैंने धुला नहीं 2-3 महीनों से। तो आज सोचा है इसको भी जो है अच्छे से साबुन से साफ़ करूँगी। क्या है ना, इनको डेली कितना भी ये प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, इनको डेली आप कितना भी कपड़े से साफ़ करो, लेकिन एक क्या है ना, इनमें चिपचिपापन जो आ जाता है वो नहीं जाता है, बिल्कुल फ्रेश नहीं लगता है छूने में। तो इसलिए मैं जो ये मेरी जो ट्रॉली है, ये फोल्डिंग ट्रॉली है, खुल जाती है, तो इसका सारा सामान मैंने बाहर निकाल लिया है और इसको धुलने के लिए रख दिया है। और इसके सारे डब्बे जो है पीछे वाले टॉप काउंटर पे रख रही हूँ क्योंकि जो ये सामने वाली टॉप काउंटर की दीवार है ना, जो जिसमें वाइट टाइल्स लगे हुए हैं, आज मैं इस दीवार को जो है पूरा इन टाइल्स को जो है वॉश करने वाली हूँ। तो ये टाइल्स जो है ना, इनको मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ, कपड़े से पोंछती हूँ खाना बनाने के बाद, लेकिन इनमें भी ना छूने में एक चिपचिपापन सा है। और किचन के टाइल्स अगर वाइट कलर के हैं या लाइट कलर के हैं और उनमें चिपचिपापन रहे, थोड़े से भी गंदे दिखने लगते हैं ना, तो किचन थोड़ी सी ख़राब गंदी गंदी सी दिखती है, देखने में अच्छा नहीं लगता, बड़ी ऑड फीलिंग आती है। तो यहाँ पे जो है मैं ये आज टाइल्स साफ़ कर रही हूँ। तो ये इनमें चिकनाई थोड़ी सी ज़्यादा जमी हुई है ना, तो पहले तो मैंने कॉलिन से साफ़ करने की इनको कोशिश की थी, बट ये कॉलिन से साफ़ नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है और पानी में थोड़ा सा सर्फ मिलाया हुआ है और उसी से जो है स्क्रॉच ब्राइट की हेल्प से पानी में डिप कर करके इन टाइल्स को उन्हीं की सहायता से जो है मैं साफ़ कर रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है इन सब कामों को करने में, लेकिन जब ये सारे काम हो जाते हैं ना, किचन सेट हो जाती है अच्छे से, तो साफ़ सुथरी इतनी सुंदर लगती है और इतना सुकून देती है कि मैं क्या बताऊँ। तो फ़िलहाल सुकून देने वाली तो जो भी चीज़ होती है उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ती है। और हाँ, मैं अपने पूरे घर की और किचन की एक वजह और है कि मैं डीप क्लीनिंग क्यों करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि आज से ठीक 2 दिन बाद मेरी सासू माँ आ रही हैं, तो इस वजह से मैं पूरे घर की सफाई और अच्छे से कर ले रही हूँ। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं सासू माँ के आने से पहले ये घर की डीप क्लीनिंग, किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ऐसे तो मैं रेगुलर ही अपने पूरे घर के किचन की सफाई अच्छे से करती हूँ, लेकिन और ये जो डीप क्लीनिंग है, जैसे ये टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेना, सारी ट्रॉली वगैरह धुल के रख लेना, तो मैं वो बस इस वजह से ये डीप क्लीनिंग कर रही हूँ ताकि जब मेरी सासू माँ आए ना, तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिता सकूँ, ना कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कि मेरी जब सासू माँ आए तो बोले अरे वाह मेरी बहू कितनी कामकाजी है, घर कितना चमका के रखती है। तो वो तो मैं हमेशा ही अपना घर साफ़ सुथरा रखती हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी सासू माँ को इम्प्रेस करने के लिए ये सारा कर रही हूँ। मैं बस इसलिए सारी सफाई पहले से अच्छे से कर ले रही हूँ ताकि मेरी सासू माँ आए तो मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा समय बिता सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रह सकूँ। ये नहीं हो कि वो जब घर आए तो मैं जो है अपने घर की सफाई के कामों में लगी हूँ, कहीं किचन के डब्बों को साफ़ करने में लगी हूँ, तो ये सारे काम मैं उस टाइम नहीं करूँगी। क्या है ना, फिर वो आई मेरा सारा जो समय है मेरे घर के कामों में और सफाई में ही निकल जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो मैं सारी जो डीप क्लीनिंग होती है ना, गहराई से जो सफाई की जाती है इत्मीनान से, वो सब मैं पहले से करके ओके रख रही हूँ, ताकि जो रेगुलर रूटीन के काम होते हैं ना, वो तो घर में मतलब चलते ही रहते हैं, वो तो हमें रेगुलर के रेगुलर करने ही पड़ते हैं। उनमें कोई ख़ास समय नहीं लगता, उनको करने की हमारी हैबिट पड़ी होती। बट ये वाले जो काम होते हैं ना, इनको टाइम लगता है। तो मैं बस इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी सासू मॉम के साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने सारे काम पहले से ओके करके रख ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने सामने की जो टॉप काउंटर की थी, गैस के सामने वाली वॉल, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी। और साफ़ करने के बाद उसको मैंने एक सूखे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ कर सुखा दिया, बढ़िया साफ कर दिया। और जो आगे वाले टॉप काउंटर का सामान था ना, उसको साफ करके पोंछ के अब जो है वहाँ पे रख दे रही हूँ। अभी मैं सामान ऐसे जो डब्बा है वो मैं ऐसे ही साइड में लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ की जो ट्रॉली है ना, वो उसको तो धुलूंगी, सूख जाने के बाद शाम को ही उसमें सामान सेट करूँगी। और उसके बाद जो ये बैक का टॉप काउंटर है, इसको भी अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। और इस हमारे बैक काउंटर पे एक खिड़की दी हुई है दोनों साइड में, तो इस खिड़की पे भी तो थोड़ा बहुत सामान रखने में आ जाता है, तो इस खिड़की का भी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है अपना नाइफ स्टैंड है और ऑयल वगैरह के डब्बे हैं, स्पून स्टैंड, ये सब मैं यहीं पे लगा कर रखती हूँ। तो इस वजह से इस खिड़की को भी मैं अच्छे से कॉलिन से और गीले कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ। और जो बैक काउंटर की ये जो वॉल है ना, टाइल्स वाली, ये इतनी गंदी नहीं है, क्योंकि वो आगे वाली वॉल रहती है ना, तो वहाँ पे खाना बनता है तो उस पर चिकनाई ज़्यादा आ जाती है। बट ये बैक वाली ना, ये इतनी गंदी नहीं है, तो ये कॉलिन से और सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जा रही थी। तो इसको मैंने कॉलिन की हेल्प से जो है स्प्रे कर करके कपड़े से इसको साफ़ कर दिया। और टॉप काउंटर पे जितना सामान था उसको भी अच्छे से पोंछ के साफ़ किया, मिक्सी साफ़ की। तो ये हमारा मिक्सी का डब्बा है। मैंने सोचा चलो आज ये मिक्सी का डब्बा खोल के भी अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो इस डब्बे में एक दो मुझे कॉकरोच दिखे, तो मैं पूरा का पूरा डब्बा बालकनी में उठा लाई कि किचन की तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, कॉकरोच इधर उधर भाग ना जाए, तो मैं इनको बालकनी में अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। तो पूरे डब्बे को अच्छे से खाली करके साफ़ किया, एक एक सामान पोंछ के अच्छे से रखा। मिक्सी के ये डब्बा जो है ना, ये मैं संभाल के रखती हूँ। क्या है ना, कभी चेंज करना पड़े तो जो सामान जिस डब्बे का होता है ना, मैं उस सामान को उसी डब्बे में ही पैक कर देती हूँ, तो ऐसे पैकिंग में हेल्प रहती है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का डब्बा अच्छे से साफ़ किया और जो सामान डब्बे में जैसे रखा था मैंने वैसे ही रख दिया। और उसके बाद डब्बे को अंदर किचन में लेकर आ गई। और यहाँ पे मिक्सी को भी आज मैंने कॉलिन से बढ़िया अच्छे से खूब रगड़ रगड़ के चमकाया है। देखिए मिक्सी भी बिल्कुल नई जैसी लग रही है। तो यहाँ पे टॉप काउंटर का सारा सामान साफ़ किया, मिक्सी सेट कर दी। और फ्रिज के ऊपर जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान रखा था मेरा, तो मैंने वो फ्रिज के ऊपर का भी सारा सामान जो है पोंछ के अच्छे से सेट कर दिया। और जो सामान यहाँ का था वो मैंने वैसे ही सेट किया। खिड़की पे जो सामान रखा रहता है साफ़ करके पोंछ के उसको मैंने वैसे ही सेट कर दिया। और हाँ, आज मैंने अपने किचन की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। क्या है ना, कभी कभी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दो ना तो मन को काफ़ी अच्छा लगता है, और मतलब कि थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है किचन की पूरी साफ़ सफाई तो हो गई थी। और फ्रिज की जो है मैं अंदर से डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही मैंने अपना फ्रिज जो है साफ़ किया है। हाँ, फ्रिज के ऊपर जो है ना, मैं रेगुलर का जो है डस्टिंग जब करती हूँ ना, तो फ्रिज के ऊपर रेगुलर कपड़ा मारती हूँ। लेकिन क्या है ना, जहाँ सामान रखने की जगह होती है वहाँ पे आप कितनी भी साफ़ सफाई क्यों ना कर लो, आते जाते उस पर सामान इकट्ठा हो ही जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे जो चौहान साहब हैं ना, वो सामान ज़्यादा लाद देते हैं। कभी चाबी रख देंगे, कभी अपना पर्स रख देंगे, कभी कुछ रख देंगे। तो यहाँ पे मैं अक्सर जो है, जब भी मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सामान खाली करती रहती हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे कहीं पे ज़्यादा इकट्ठा गंजा हुआ सामान नहीं अच्छा लगता। तो फिलहाल किचन सेट करने के बाद बर्तन धुलने के लिए रख दिए हैं। किचन में जो भी बर्तन निकले सफाई के दौरान वो बाद में धुलूँगी। और आ गई यहाँ पर हॉल की डस्टिंग करने के लिए। तो हॉल के अपने सोफ़ा
सोफ़ा कम बेड के कॉर्नर में जो कार्टून बॉक्स होते हैं ना, मैंने उन्हीं की टेबल बना रखी है कि डब्बे हमें फेंकने न पड़े और हम उनको टेबल की तरह यूज़ भी कर ले। और उसी पे मैंने कुछ शो पीस लगा रखे हैं, तो उन्हीं को अच्छे से कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर रही हूँ और जो टेबल कवर पड़ा है उसको भी अच्छे से पोंछ रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं अपने सोफ़ा कम बेड की सफाई करने लगी। क्या है ना, सोफ़ा कम बेड की तो मैं डस्टिंग रोज़ करती हूँ, लेकिन इसके ऊपर फिर भी धूल जम ही जाती है क्योंकि हॉल में है और हॉल के सामने जो बालकनी वाली जो स्लाइडर है ना, वो मैं दिन में खुला ही रखती हूँ, तो वहाँ से हवा चलती है ना, तो डस्ट काफ़ी आती है। तो ये जो साइड वाले हेड रेस्ट है और ये बैक का स्पेस है ना, तो इसमें थोड़ी बहुत धूल जम जाती है। तो अगर इनको मैं रोज़ का रोज़ ना साफ़ करूँ ना, तो काफ़ी ये गंदे हो जाएँ, तो इनकी डस्टिंग रोज़ करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर आ गई चौहान साहब के ऑफिस रूम में, तो चौहान साहब का लैपटॉप वगैरह अच्छे से साफ़ किया, पोछा। और जो इनका ये पीसी वगैरह है इसकी भी साफ़ सफाई की, डस्टिंग की। इसकी डस्टिंग फ़िलहाल मैं ऐसे तो जब मेरा मन होता है, मेरे पास टाइम ज़्यादा है, तो रोज़ कपड़ा मार देती हूँ, नहीं तो फिर 1-2 दिन छोड़ के। तो आज फ़िलहाल 2 दिन बाद मैं इनके पीसी पे कपड़ा मार रही हूँ। इसको भी अच्छे से कपड़े से हल्के हल्के हाथों से पोंछ देती हूँ। क्या है ना, किसी भी चीज़ पे अगर डस्ट बैठी दिखे ना, तो आप घर की कितनी भी सफाई कर लो, वो सफाई नज़र नहीं आती। तो ख़ास तौर से घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए साफ़ सफाई में, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज़ों पे ही हमें गंदगी दिखेगी तो फिर कुछ बड़ी सफाई करने का कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ये सारी डस्टिंग करने के बाद सबसे लास्ट में आई बेडरूम में। तो यहाँ पे हमारे चौहान साहब सोए हुए थे, तो इस बेडरूम की सफाई मैं बहुत ही ज़्यादा उस डीप करके नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर चौहान साहब सो रहे हैं, इनको डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे अलमारी में कुछ कपड़े मैं रख रही हूँ। वैसे तो अलमारी मैंने 2-4 दिनों पहले अच्छे से सेट की थी, लेकिन क्या है ना, मैं कपड़े जब निकालती हूँ तो मैं जैसे निकालती हूँ वैसे ही रखती हूँ। लेकिन जब हमारे चौहान साहब अलमारी से कपड़े निकालते हैं ना, तो एक कपड़ा निकालेंगे तो 2 कपड़ा ख़राब कर देंगे। एक टी शर्ट अगर निकलेगी तो 2 टी शर्ट के कॉलर और उसकी सारी क्रीज ख़राब हो जाएगी और उसको बाद में सही भी नहीं करेंगे। और जो कपड़ा जैसे पहनते हैं ना, उसको वैसे ही मतलब कि गुंजेट के रख देंगे, अगर कुछ गिर गया है तो उसको ठीक भी नहीं करेंगे। ये है आदत हमारे पति देव की। तो फिलहाल इसीलिए अलमारी भी ठीक कर रही हूँ और आज अलमारी के ऊपर भी थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी। क्या है, यहाँ पे अलमारी के ऊपर डस्टिंग नहीं हो पाती है रोज़। यहाँ पे मैंने अपना एक सूटकेस रखा हुआ है और जो सामान मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, जो कपड़े कभी कभी पहनने के लिए निकलते हैं, उनको इस सूटकेस में डालकर रखती हूँ कि बेड ना खोलना पड़े। तो इस वजह से ये सूटकेस ऊपर रखती हूँ। तो अलमारी के जो ऊपर का स्पेस है, यहाँ पे भी मैंने डस्टिंग की, सूटकेस को अच्छे से साफ़ किया और अलमारी के ऊपर जो है कपड़े से अच्छे से पोंछा। और अलमारी ऊपर से आज काफ़ी गंदी थी, बहुत उस पर धूल जमी हुई थी, तो उसको भी पोंछ के साफ़ करके रखा और एक्स्ट्रा सामान वहाँ से हटा दिया। और उसके बाद फिर आ गई अपने हॉल में। तो आज अपने हॉल के जो स्लाइडर है ना, आज मैं वो साफ़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम इनकी सफाई चौहान साहब ने दिवाली पर की थी। दिवाली से हम लोगों ने जो है ये शीशे साफ़ नहीं किए, तो मैंने सोचा कि जब आज मैंने इतना टाइम लगा ही दिया है, पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ, तो जब मैं पूरे घर को अपने शीशे की तरह चमकाने में लगी हुई हूँ, तो जो घर में मेरे पहले से शीशे के दरवाजे हैं उनको क्यों ना बिल्कुल शीशे की तरह ही चमका दिया जाए, शीशों को क्यों ना बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो है अपने ये स्लाइडर है, इनको भी कॉलिन लगा लगा के अच्छे से साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे पता है आज मेरा पूरा दिन जो है सफाई करते निकल गया। यहाँ पे ये सब करते करते 11:30-1 बज चुका था और मुझे थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मैं सोच रही थी ना कि ये डीप क्लीनिंग मैं आज ही करके ख़त्म कर दूँगी पूरे घर की, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ का थोड़ा थोड़ा काम डालना अच्छा नहीं लगता, ताकि कल मैं फ्री होके आराम से बैठूँ। तो हॉल का स्लाइडर वगैरह साफ़ किया और यहाँ पे चौहान साहब उठ चुके थे तब तक 1:30 बजे। तो चौहान साहब के लिए मैंने चाय बनाई, लगे हाथ उसमें आधा कप चाय मैंने भी ली, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो हल्का हल्का हेड पेन भी होने लगा था। तो यहाँ पे अंदर बेडरूम में आ गए, चाय वगैरह पी और चौहान साहब उठ ही गए थे। तो काफ़ी दिनों से जो है ना, चौहान साहब बोल रहे थे ऊपर ये फ़ैन साफ़ करने के लिए, जो छत वाला पंखा है, तो बोल रहे थे इसको साफ़ कर दूंगा। तो ये लगे हाथ अभी मेरा झाड़ू पोछा हुआ नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है, चाय पी के फिर तुम्हें फ़ैन साफ़ कर दो। लेकिन यहाँ चाय पीते पीते हम लोग गाने सुन रहे थे और हमारा यहाँ नाच गाना होने लगा हम लोग डांस करने लगे। हाँ, स्पीकर में गाने बज रहे थे।
तो फिलहाल मेरा चौहान साहब का तो ऐसा मौज मस्ती चलती रहती है बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पे चाय वगैरह पी और उसके बाद चौहान साहब ने जो है मेरे झाड़ू लगाने से पहले ही ऊपर का फ़ैन साफ़ कर दिया, क्योंकि जो फ़ैन है ना बहुत गंदा हो रखा है। उसको भी मैं बताऊँ, जब शिफ्ट हुए थे, जब फ़ैन यहाँ पे सेट हुआ था ना, तभी सफाई हुई थी। उसके बाद जो है फ़ैन हमने साफ़ नहीं किया और आप देख सकते हैं कितना काला हो रखा है, कितना गंदा। फिलहाल अभी तो यहाँ पे 2-2:30 बज रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज कितनी भी देर हो जाए, लेकिन जब सफाई में जो है एक बार स्टार्ट कर दी है, मैंने सफाई करना शुरू कर दी है, तो पूरी आज करके ही मानूंगी। तो यहाँ पे चौहान साहब ने, खैर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी चौहान साहब ने निभाई। ये फ़ैन के जो पंख हैं इनको खोल के अच्छे से पहले इन्होंने वॉश किया, वॉश करके सूखे कपड़े से साफ़ किया, साफ़ कपड़े से उसके बाद फिर इसको सुखा के अच्छे से सेट कर दिया। क्योंकि ये क्या है ना, फ़ैन का रोज़ रोज़ मेरे से साफ़ करना नहीं बनता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा पड़ जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चौहान साहब की है कि फ़ैन वगैरह घर के साफ़ करना, ठीक करना, ये सब जिम्मेदारियां इनकी ही हैं। तो यहाँ पे फ़ैन भी अच्छे से साफ़ हो गया था और लगे हाथ फ़ैन की भी आज क्लीनिंग हो गई और अब बढ़िया तेज़ी से हवा फेंक रहा है। फ़ैन गंदे हो जाते हैं ना, तो जैसे लगता है कि हवा कम दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारे काम निपटा के अब सबसे लास्ट में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाई और आज घर में गंदगी और खिसकन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो झाड़ू लगाने में भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि कोने कोने से बड़े विधिवत झाड़ू लगानी पड़ रही थी। और उसके बाद जो है झाड़ू लगाई और आज फिनाइल डाल के मैंने पोछा लगाया था। और आज पोछा मैं बैठ कर लगा रही हूँ, क्योंकि फर्श जो है ना काफ़ी गंदा लग रहा था, चिपचिपा सा लग रहा था। तो आज मैं पोछा जो है बैठ कर लगा रही थी कि अब जब सफाई की है तो सारी सफाई विधिवत करूँगी, देर से, थोड़ा और देर से ही, लेकिन पूरा जो है अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने बैठ कर बढ़िया अच्छे से पोछा लगाया पूरे घर में धीरे धीरे। और पोछा लगाते सब काम ख़त्म करते 3 बज चुका था और आज दोपहर का मैंने खाना नहीं बनाया था, खाना रात का ही रखा हुआ है, तो मैंने सोचा वही गर्म करके आज काम चल जाएगा। तो बस यहाँ पर 3:30 बजे मैं नहा कर आई, भगवान के हाथ जोड़े, आज पूजा नहीं की थी, बस मंदिर में दिया जला दिया था। तो बस भगवान के आगे दिया जलाया, आशीर्वाद लिया और यहाँ पे शाम वाली जो है चाय चढ़ा दी, क्योंकि मुझे जो है चाय पीने का बहुत तेज़ी से मन कर रहा था। तो यहाँ पे चाय बनाई और चाय बना के फिर मैं चौहान साहब और अपने लिए, दोनों के लिए चाय बनाई। चाय सुकून से पी और उसके बाद फिर जो है चाय के साथ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत नाश्ता किया, नमकीन बिस्किट वगैरह खाया। और यहाँ पे थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, नींद बहुत तेज़ आ रही थी, तो चाय पीने के बाद फिर आधे 1 घंटे रेस्ट किया। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे आज का जो है ये व्लॉग भी स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी अपने घर को शीशे की तरह चमकाते चमकाते, पूरे घर की डीप क्लीनिंग करते करते। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।